प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सब सीखेंगे फैक्टराइजेशन सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, यानी फैक्टराइजेशन of the quadratic polynomial by splitting the middle term, यानी मध्य पद को दो भागों में बांटने की विधि से द्विघाती व्यंजकों के गुणनखंड करना हम सब सीखेंगे। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका फैक्टराइजेशन करना है। प्रिय बच्चों, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म हमारा 6 है, मिडिल टर्म हमारा 5x है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 6 का पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 के हमें दो फैक्टर बनाने हैं। 6 के हमें क्या बनाने हैं, दो फैक्टर। इस प्रकार बनाना है कि मिडिल टर्म यानी सम करने पर 5 के इक्वल आए। तो हम इसका फैक्टर्स कर देते हैं। ये आएगा 2 into 3 एंड सम अगर हम करते हैं, इसका सम करते हैं, ये आएगा 5 इक्वल टू 2 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। ये आएगा x स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 6। ये बच्चों हमारा फर्स्ट ग्रुप हुआ और ये क्या हुआ, सेकेंड ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। ये आएगा x प्लस 2 और इसमें 3 कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 2। अब हम अगेन कॉमन लेंगे, x प्लस 2, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस 3, यानी x प्लस 2 को कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस 3, यहां पर लिख देंगे। ये हमारा बच्चों राइट आंसर हो गया। इस प्रकार जो है स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा गिवन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। देखिए यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। तो 8 का हम ऐसा फैक्टर बनाएंगे बच्चों कि यहां पर क्या है, 6। तो 8 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। 8 के फैक्टर बनाते हैं। ऐसे दो फैक्टर्स हमें बनाना है कि सम करने पर -6 आए। ठीक है, तो ये +8 का है, +8 है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, 2 2 जा 4,
4 टू जा 8, यानी -4 इंटू -2 लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो +8 आना चाहिए, है ना। एंड सम, अगर हम इसका सम करें तो क्या आना चाहिए, -6। तो -6 इक्वल टू -4 -2। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, यानी 6 के प्लेस पर लिखेंगे -6x के प्लेस पर लिखेंगे -4x और -2x। स्प्लिट कर देते हैं बच्चों, ये आएगा x स्क्वायर -4x -2x +8। क्लियर। अब ये हमारा बना बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, जाएगा बच्चों x-4। सेकेंड ग्रुप में -2 कॉमन लेंगे। -2 कॉमन लेने की मीनिंग होती है -2 से -2x को डिवाइड करेंगे, तो माइनस माइनस का डिवाइडेशन प्लस में आता है, तो यहां पर आएगा x। माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस का डिवाइडेशन माइनस होता है, यहां पर आ जाएगा x -4। अब हम अगेन इक्वल टू कर देते, अब अगेन x -4 कॉमन लेंगे, ये बच्चों आ जाएगा x -2। इट इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये गिवन है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब हम क्या करेंगे, इसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। x स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म, 18 इज द लास्ट टर्म एंड 9x इज द मिडिल टर्म। तो 18 का हम फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 2 9 जा 18, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, यानी 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें 18 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी 18 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, यहां पर 6 लिख देते हैं, इंटू 3, यानी इसका मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 3 तो क्या आ रहा है 18, और सम करने पर 9 आना चाहिए। एंड सम 9 इक्वल टू 6 प्लस 3। अब 9 के प्लेस पर हम लिखेंगे 6 प्लस 3 पुट करेंगे, यानी इसको हम स्प्लिट कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। अब इसमें फर्स्ट ग्रुप में x को कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो आएगा x प्लस 6। सेकेंड ग्रुप में हम 3 कॉमन लेंगे, ये आएगा 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहां पर आएगा x,
अब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। अब x प्लस 6 को अगेन कॉमन लेंगे, x प्लस 6, फिर आएगा x प्लस 3। इट इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 24। अब हम -24 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहां कर देते हैं 24 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6। अब 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3। अब हमें -24 के दो फैक्टर्स बनाने हैं। सम करने पर +5 आना चाहिए। तो करते हैं -24। अब इसके बच्चों को फैक्टर्स हमें क्रिएट करने हैं। अब इसी में से क्रिएट करेंगे दो फैक्टर्स हम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहां हम लिख देते हैं प्लस का 8 इंटू 3 माइनस का 3। और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर -24 आना चाहिए, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -24 आ रहा है। और इसका अगर हम सम करते हैं तो +5 आना चाहिए। तो +5 कैसे आएगा? यदि हम 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें। अब यहां पर हम स्प्लिट कर देंगे, यह आएगा x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस 3x माइनस 24। ये बच्चों हमारा हुआ फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा x प्लस 8। सेकेंड ग्रुप में -3 कॉमन लेंगे। -3 कॉमन लेने की मीनिंग होती है कि -3x में -3 से डिवाइड करना, और माइनस माइनस का डिवाइडेशन 3 बच्चों प्लस होता है। यह आ जाएगा x, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। -24 को -3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा +8। अब x प्लस 8 को हम अगेन कॉमन ले लेंगे, ये आएगा x माइनस 3। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। 21 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, 7 3 जा 21। एक 7 लेंगे, दूसरा 3 लेंगे, और प्रोडक्ट करने पर -28 आना चाहिए। तो -7 में हम माइनस की साइन दे देते हैं और 3 को जो है प्लस की साइन। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। अब इसका बच्चों सम करते हैं।
एंड -4 कैसे आएगा? यदि हम -7 में +3 ऐड कर दें। क्लियर? अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे x² -7x -7x प्लस 3x -21। ये बच्चों हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो आएगा x -7। सेकेंड ग्रुप में 3 कॉमन लेंगे, ये आएगा बच्चों x -7। क्योंकि 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3x को 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस 3x को +3 से डिवाइड करेंगे, x आएगा। -21 को +3 से डिवाइड करेंगे तो -7 आएगा। अब x -7 को हम अगेन कॉमन लेते हैं, x -7 ये आएगा बच्चों x +3। इट इज द राइट आंसर। ये बच्चों इतना काम जो है ये रफ का है, ये हमारा रफ है। क्लियर? राइट आंसर ये। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है x²। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है 6x² + 17x + 5। यहां पर x² का कोफिशिएंट 6 है और लास्ट टर्म हमारा 5 है, यानी x² के कोफिशिएंट 6 और 5 का पहले हम क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 5 ये आया 30 प्लस का। अब हमें इसे स्प्लिट करना है। स्प्लिट हम कैसे कर सकते हैं? 2 पार्ट में स्प्लिट करना है 30 को, ठीक है? तो 15 2 जा 15 ले लेते हैं, इनटू 2 ले लेते हैं, 15 2 जा 30, ठीक है? ये भी प्लस में है और हमारा 2 भी प्लस में है, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसलिए +30 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड हमें 17 लाना है, यानी 15 + 2 कर देते हैं तो 17 आ जाएगा। अब हम बच्चों इसको स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 6x² 15x + 15x + 2x + 5। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम 3x कॉमन लेंगे, 3 2 जा 6, x² को x से डिवाइड करेंगे, x आएगा 2x, और x को x से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, यानी ये 5 आया, 2x + 5। अब इसमें बच्चों 1 कॉमन लेंगे, एज इट इज ये आ जाएगा 2x + 5। 2x + 5 को अगेन कॉमन लेंगे, 2x + 5 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में आएगा 3x + 1। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 2x² + 11x - 21। x² का कोफिशिएंट 2 और -21 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -21 ये बच्चों आएगा -42
अब 42 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें क्रिएट करने हैं कि सम करने पर +11 आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल पढ़िए। 14 3 जा 42, यहां पर हम ले लेते हैं 14, यहां पर ले लेते हैं 3, हमें लाना है 11x, यानी इसको दे देते हैं प्लस का साइन और इसको दे देते हैं बच्चों माइनस का साइन। 14 को प्लस का साइन और 3 को माइनस का साइन। अब सम करते हैं, एंड सम करने पर 11, ये कैसे आएगा, +14 में -3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 हमारा आ जाएगा। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। 11x के प्लेस पर हम पुट करेंगे +14x फिर -3x, लिखेंगे 2x² +14x -3x -21। ये बच्चों हमारा हुआ फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो 2x² को 2x से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा बच्चों x। अब 14x को 2x से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 7। अब इसी प्रकार -3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेने की मीनिंग है -3x को -3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहां पर आएगा x, -21 को -3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 7 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है। अब x +7 को अगेन कॉमन लेंगे, आ जाएगा 2x -3, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है 6x² + 7x - 3। यहां पर x² का कोफिशिएंट 6 है और लास्ट टर्म -3 है, तो 6 और -3 का मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे। 6 इंटू -3 क्या है बच्चों, माइनस का 18, क्या आएगा माइनस का 18। अब -18 का हम स्प्लिट करेंगे तो 9 2 जा 18, ये हो गया 9 इंटू 2। अब यहां पर बच्चों +7 है, बिग नंबर को हम प्लस के साइन से डिनोट करेंगे और इसे माइनस से। ये प्लस है ये माइनस है, इसका मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो -18 आना चाहिए और -18 आ रहा है। अब हम 7 को चेक करेंगे, एंड 7 कैसे आएगा, एंड 7 इक्वल टू +7 इक्वल टू प्लस का 9, प्लस के 9 में -2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे। 6x² + 9x माइनस का 2x माइनस का 3। ये बच्चों हमारा हुआ फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम 3x कॉमन लेंगे, 3x जब कॉमन लेंगे तो आएगा 3 2 जा 6, 2x, 3x 9x को 3x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल्ड आउट, 3 3 जा 9 प्लस का 3
और इसमें हम -1 कॉमन लेंगे। -1 कॉमन लेंगे तो इसकी मीनिंग ये है कि -2x को -1 से डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों 2x आएगा। इसी प्रकार -3 को -1 से डिवाइड करेंगे तो +3 आएगा। अब हम 2x +3 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 3x - 1। ये हो गया 3x - 1। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन 9 है 9x² - 22x + 8। यहां पर x² का कोफिशिएंट 9 है और लास्ट टर्म हमारा 8 है। 9 और 8 का पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 8 ये आएगा प्लस का 72। अब 72 को 2 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे तो कैसे आएगा, पहले 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये है 72, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 18, 3 9 जा 20, यानी इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 3 6 जा 18, यहाँ पे 6 आएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें से हम फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फैक्टर। प्रिय बच्चों अब इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे और आना चाहिए -22। सम करने पर -22 आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4 कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 4 कितना होता है, 18 + 4 22। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर -18 कर देते हैं इंटू -4 कर देते हैं। इनका मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 72 आना चाहिए और आ भी रहा है। 18 4 जा 36, 72 आ भी रहा एंड सम करने पे -22 आना चाहिए। 22 ये कैसे आएगा, -18 में -4 ऐड कर दे, -18 में -4 ऐड कर दें। ये देखिए -18 - 4 22। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 9x² माइनस का 18x फिर -4x + 8। ये बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। अब इसमें हम 9x कॉमन लेंगे, क्या आएगा x - 2 और इसमें -4 कॉमन लेंगे, जाएगा x - 2। अब x - 2 को अगेन कॉमन लेंगे, जाएगा 9x - 4। इट इज द राइट आंसर। उसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 35x² + 13x - 12। यानी यहां पर x² का कोफिशिएंट
35 है और लास्ट टर्म हमारा -12 है। तो इसे क्या करेंगे बच्चों, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर रफ कर लेते हैं। यानी 35 इंटू माइनस का 12, 35 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 420 यानी 420। क्लियर। अब इसके बाद इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। 420 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्लियर। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, हाँ 3 2 से डिवाइड किए, 2 1 जा 2, 105 आया। 105 को अभी 5 से ये डिवाइड हो सकता है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। क्लियर। Yes. अब यहां पर -420 को हम स्प्लिट करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो क्या फैक्टर बन सकता है, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और 5 3 जा 15। ये बन सकता है, यानी 28 इंटू 15। यहां पर प्लस है तो बड़े नंबर को हम प्लस का साइन देंगे, इसके प्लस, और ये 15 माइनस, अब एंड 13 कैसे आएगा बच्चों, 13 आया प्लस का 30 प्लस 28 में -15। ठीक है, ये हम कर देंगे। 28 में से -15 लेस करेंगे तो प्लस का 13 आएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, तो 35 x स्क्वायर प्लस 28 x फिर माइनस 15 x फिर -12। ये फर्स्ट ग्रुप और ये बच्चों सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम 7x कॉमन ले सकते हैं, 7x कॉमन ले लिया, 7 5 जा 35. यानी 5x, 7 की टेबल पढ़िए, 7 4 जा 28. यहाँ पर 4 आ गया। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 3 कॉमन लेंगे। प्रिय बच्चों, माइनस में जब माइनस का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 3 5 जा 15, यानी ये 5x -12 में -3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का डिवाइडेशन प्लस में आता है। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे 5x प्लस 4 सेकेंड ब्रैकेट 7x -3। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम
जारी रहेगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।